हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं उनके बारे में। आप अध्ययन कर रहे हैं स्पेशल नोट्स प्रोग्राम का और आप राजस्थान में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा ये आरएस लेवल स्मार्ट स्टडी है। इसमें आप उन्हीं पॉइंटों को नोटिस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बताना चाहूंगा पिछले वीडियो में हमने 6 महीनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 6 मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। पिछले वीडियो में हमने मार्गशीर्ष और पौष महीने के बारे में देखा था, जहां पर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन रहेगा वो माघ से स्टार्ट रहेगा। माघ जो महीना है ये 7वां महीना रहेगा। इसी के साथ कृष्ण पक्ष के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो चतुर्थी होती है उसे तिल चतुर्थी कहा जाता है। माघ में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी रहती है उसे तिल चतुर्थी कहा जाता है। मेला पूछा जाए तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों डिस्कस करें तो एकादशी जो रहती है उसे सटतिला एकादशी कहा जाता है और ये यहाँ पर 6 प्रकार के तिल भेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट माघ महीने में कृष्ण बनता है तो कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है, अभी तो हमेशा अमावस्या कृष्ण पक्ष में का अंतिम दिन रहता है, यानी 15वां दिन जो रहता है उसको अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन रह जाता है और कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। तो मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। शुक्ल पक्ष के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो एकम को गुप्त नवरात्रि जो होते हैं ये प्रारंभ रहते हैं। इसी के साथ बात करें पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है तो वसंत पंचमी यानी सरस्वती जी की पूजा की जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। माघ में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है और वसंत पंचमी त्योहार मनाया जाता है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। आपने भली भांति देखा होगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा में जो स्टेट में जो टॉप करते हैं उन बच्चों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वसंत पंचमी के दिन दिया जाता है, जो कि सरस्वती पूजा के साथ इस का आयोजन रखा जाता है। पूर्णिमा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि माँ की जो पूर्णिमा है इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि नवाटापरा जो डूंगरपुर में पड़ता है, यहाँ पर बेणेश्वर का मेला बढ़ता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही रहेगा पूर्णिमा के दिन। इसी के साथ बात करें दोस्तों, ये जो बेणेश्वर धाम पड़ता है डूंगरपुर में, यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, सोम, माई और जाखम। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और बेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है और आदिवासियों का कुंभ यहीं पड़ता है। वागड़ का पुष्कर पूछा जाए तो वो बेणेश्वर डूंगरपुर। मेला कब बढ़ता है तो माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अगला हमारा मंथ रहेगा फाल्गुन मंथ। फाल्गुन मंथ के बारे में डिस्कस करें दोस्तों कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुस्मेश्वर महादेव जी का मेला बढ़ता है। यहाँ पर फाल्गुन महीने में इंपॉर्टेंट कृष्ण पक्ष में एक ही रखना है कि त्रयोदशी जो होती है उस दिन महाशिवरात्रि को शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुस्मेश्वर जो महादेव मंदिर है वहां पर मेला बढ़ता है। शुक्ल पक्ष के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो यहाँ पर फुलेरी दूज यानी शादी के जो सावे होते हैं वो सर्वाधिक इसी दिन रहते हैं। फुलेरा दूज जिसे कहा जाता है ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रहता है। यहाँ पर फाल्गुन में इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि फाल्गुन की जो होली है यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन होली रहती है और बिनाई अजमेर की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली की लठमार होली और बाड़मेर की पत्थरमार होली कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिनाई में राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। 1988 में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया, वो 1988 में किया गया। यहाँ पर 1904 के अंदर बिनाई राजस्थान में पहली सहकारी समिति का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि इस दिन इल्लोजी यानी होलिका के जो पति होते हैं उनकी बारात निकाली जाती है और वो कहाँ पर निकाली जाती है, बाड़मेर में। दोस्तों फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। मारवाड़ में इल्लोजी को छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छेड़छाड़ के देवता निम्न में से हैं तो वो इल्लोजी रहेंगे। इस दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन थे तो बादशाह टोडरमल थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जयपुर में जन्म मरण पर्ण का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि सांगोद कोटा में नाण की झांकियां प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहेंगे कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता इल्लोजी को कहा जाता है जिनकी सवारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को निकाली जाती है। ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। सांगोद कोटा में नाण की झांकियां निकाली जाती है और जयपुर में जन्म मरण पर्ण का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो चैत्र मास के बारे में डिस्कस करते हैं और ये चैत्र मास विक्रम संवत का प्रथम महीना रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एकम को धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों धुलंडी त्योहार क्यों मनाया जाता है, अपने इतिहास काफी ज्यादा पढ़ा होगा तो ये आप जरूर जानते होंगे धुलंडी क्या है। इसी के साथ बात करें तो अष्टमी जो होती है उसे शीतला अष्टमी या फिर इसे बांसोड़ा कहा जाता है। इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि चैत्र मास की जो अष्टमी रहती है कृष्ण पक्ष की इस दिन चाकसू में मेला बढ़ता है और ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, गधों के लिए। शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टमी और नवमी ऋषभ देव मेला बढ़ता है दुलेव उदयपुर में और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋषभ देव कौन है तो ये मेवाड़ के शासकों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋषभ देव। नेक्स्ट दोस्तों बात करें चैत्र मास के बारे में तो जैनों के प्रथम भगवान आदिनाथ
इनका जन्म भी कब माना जाता है, तो ये भी दोस्तों चैत्र मास की अष्टमी को माना जाता है। इसी के साथ बात करें तो भील जनजाति इन्हें केसरिया नाथ जी या फिर काला जी के रूप में पूजती है। किसको? आदिनाथ जी को। एकादशी के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में होली के 11 दिन बाद बढ़ता है, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बढ़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कृष्ण पक्ष के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्ल पक्ष की एकम को विक्रम संवत का नववर्ष प्रारंभ होता है और इसे हिंदुओं का नववर्ष कहते हैं। 1956 में विक्रम संवत में अकाल छपनिया काल पड़ा था। तो जब विक्रम संवत 1956 था दोस्तों तो उसे छपनिया काल कहा गया। 1956 संवत 1899 ईस्वी सन में था दोस्तों। इनका जो बीच का जो अंतर रहता है वो 57 ईयर का रहता है, यानी 57 साल। वर्तमान जो रहेगा दोस्तों ईस्वी सन है। जिस प्रकार हम 2022 में अभी ईस्वी सन की बात कर रहे हैं तो उसमें 57 वर्ष हम जोड़ देंगे तो हमें विक्रम संवत का पता चलेगा, यानी ये हो जाएगा 59 और यहाँ पर हो जाएगा 79, यानी 2069 विक्रम संवत चल रहा है। सॉरी दोस्तों 2079 देखते हैं दोस्तों। ये 2022, इसमें 57 ऐड किया, ये हो गया 9, ये हो गया 7, तो ये 1 जो होता है 2079 विक्रम संवत वर्तमान में निरंतर जारी है। तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। चैत्र मास की तृतीया जो रहती है उसे गणगौर कहते हैं और जयपुर उदयपुर में गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। जेम्स स्टोर ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नाथ द्वारा में इसे गुलाबी गणगौर या फिर चुनड़ी गणगौर कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को गुलाबी चुनड़ी पहनाई जाती है और नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण की बाल छवि की पूजा की जाती है। आप भलीभांति जानते होंगे। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती है। जैसलमेर में गणगौर पर चतुर्थी को मनाई जाती है। तो दोस्तों बाकी सभी जगह तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन जैसलमेर को चतुर्थी को गणगौर मनाई जाती है। नवमी को रामनवमी कहा जाता है और पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मेलों के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, पूर्णिमा के जो मेले रहेंगे वो सालासर चुरू दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का ये मंदिर रहेगा। मेंदुपुर बालाजी दौसा का रहेगा और बालाजी दक्षिण में विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिणी जो स्टेट है, दक्षिणी जो राज्य है, उनमें बालाजी जो है ये भगवान विष्णु को कहा जाता है। वैशाख महीने के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो तृतीया को धींगा गौर मनाया जाता है। जोधपुर में धींगा गौर का मेला बढ़ता है। धींगा शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है जबरदस्ती। इसी के साथ बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यही रहेगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, तो वैशाख शुक्ल तृतीया जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। विक्रम संवत की बात करें तो यहाँ पर ये बीकानेर की स्थापना होती है विक्रम संवत 1547 को। और पूर्णिमा जो रहती है वैशाख की पूर्णिमा, उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पीपल पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष जो होता है उसके नीचे ज्ञान मिला था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मेलों के बारे में डिस्कस करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेलों के बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर मेले जो बढ़ते हैं वो बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन का, और मालवी नस्ल जो रहती है उसके पशुओं का क्रय विक्रय सर्वाधिक इसी दिन होता है। नक्की झील मेला माउंट आबू, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़, गौतमेश्वर मेला अरंगोद प्रतापगढ़, और इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैशाख पूर्णिमा, और यहाँ पर सर्वाधिक मेलों का आयोजन वैशाख पूर्णिमा को रहता है। ज्येष्ठ महीने के बारे में डिस्कस करें तो ये बड़ अमावस कहलाती है। वट वृक्ष अमावस भी से कहा जाता है ज्येष्ठ के अमावस्या को। शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी कहा जाता है। कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला होता है। एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ मास की जो एकादशी रहती है शुक्ल पक्ष की, इस दिन क्या होता है दोस्तों, तो उदयपुर में सर्वाधिक पतंग उड़ाए जाते हैं। आषाढ़ के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के बारे में कोई विशेष नहीं रहता। शुक्ल पक्ष के बारे में अध्ययन करें तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ रहते हैं और नवमी को भदल्या नवमी कहते हैं, एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता थे उनका जन्मदिन यही है। क्या मनाया जाता है, तो आषाढ़ का जो आषाढ़ पूर्णिमा है ये कहलाती है। इसी के साथ जो विभिन्न धर्म है उनके बारे में डिस्कस करें, इनका क्या दिन अच्छा रहता है, इनके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है, या फिर ये किन किन में विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार हम हिंदू धर्म के बारे में अध्ययन करें दोस्तों तो ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इनका पवित्र जो किताब है उनके बारे में डिस्कस करें और क्या इनका शुभ दिन रहता है। तो यहूदी जो है ये मौज से मानते हैं ईश्वर को, और ओल्ड टेस्टामेंट इनकी प्रसिद्ध पवित्र किताब मानी जाती है और इनका प्रमुख जो दिन रहता है वो शनिवार रहता है। ईसाई भगवान को जीसस मानते हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बाइबिल है, और ये रविवार को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी के आधार पर हम रविवार के दिन अवकाश रखते हैं, यानी हम ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये रविवार को अच्छा मानते हैं। इस्लाम के बारे में अध्ययन करें तो इनके जो प्रमुख रहे हैं वो मोहम्मद साहब रहे हैं।
जिनके द्वारा बात करें तो इनकी प्रमुख जो किताब है, पवित्र किताब, वो कुरान को मानते हैं, जिस प्रकार हम हिंदू धर्म में गीता एवं रामायण को मानते हैं। और इनका जो अच्छा दिन माना जाता है वो शुक्रवार को माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हमने देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और यही आपका मेरे प्रति प्यार स्नेह रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।